सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को राजकीय महाविद्यालय प्रेम किशन खन्ना जलालाबाद से प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद जी से इस वर्षा की ऋतु में आप लोगों को मिलवा रहे हैं। और डॉक्टर अरविंद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को स्कूल की जो शिक्षा है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इस पर अपने दो शब्द बताएं जिससे बच्चे पढ़ने के लिए आएँ। नमस्कार। स्कूलिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है और यही कहा जाता है कि अगर स्कूलिंग नहीं हुई है, व्यक्ति अगर स्कूल नहीं गया है, पढ़ लिख नहीं पाया है तो एक जड़ विहीन के समान होता है, उसे पशुवत माना जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि वह इंसान अपने विवेक के अनुसार कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता है, ये मान लिया गया है। लेकिन व्यवहारिकता के आधार पर देखा जाए तो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो या साक्षर व्यक्ति हो, हम सभी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और स्कूलिंग की शिक्षा का मतलब होता है अकादमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना। और अकादमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति किसी पद पर पहुंचने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है। चाहे वो क्लास नर्सरी हो या प्ले ग्रुप से लेकर के नर्सरी से लेकर के डॉक्टरेट तक की स्कूलिंग शिक्षा हो। तो शिक्षा का दैनिक जीवन में हम अपने विवेकपूर्ण कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। इसलिए शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। एक उदाहरण देकर समझाएंगे। हमारे यहाँ पहले बैलों से खेती होती थी, यानी बैल से हम की जोड़ी, पहले बैल तो ऐसा तो नहीं कि बैल जो है खेत में ले गए और हराई में डाल दिया और बैल चलने लगे खेत जुत जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको भी सिखाना पड़ता है। बैल को भी पहले जो है उसको माच में डाल करके दोनों हराए जाते हैं थी और डाल करके एक सिंगल पाटा या डाल करके लंगड़ डाल करके उनको पहले सिर्फ ऐसे ही चलना सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब है जब तक हम व्यक्ति को सिखाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं और सिखाएंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर का जो अनुभव है वो अनुभव परिपक्व नहीं हो पाता है। इसलिए हम माँ बच्चे को इसलिए सबसे पहले उसे बोलना सिखाती है ना, उसे हंसना मुस्कुराना सिखाती है, उसे धीरे धीरे शब्दों का ज्ञान करना सिखाती है। तो धीरे धीरे जो स्कूल है यहीं से हमारी स्कूलिंग शुरू हो जाती है, यानी माँ के गर्भ से ही बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ तक कि आते आते हमें स्कूलिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो हम दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर स्कूलिंग नहीं है, अगर शिक्षा नहीं ले पाए हैं आप जो है, तो ज़रूरी नहीं है। आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। किसी बच्चे की अधूरी शिक्षा हो जाती है, मान लीजिए उसने इंटर कर लिया है, कई साल जो है उसका गैप हो गया है, अवरोध आ गया है, पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो सरकार ने जो है मुक्त विश्वविद्यालयों की भी स्थापना कर रखी है। मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना इसीलिए की गई है कि जो बच्चे जिनकी शिक्षा बीच में छूट जाती है और फिर से वो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, तो वहाँ वो एडमिशन लेकर के अपने शिक्षा को आगे पूरी कर सकते हैं। चाहे वो बीए भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, यानी डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में वो विभिन्न पदों पर पढ़ाई करके सरकारी सेवा में भी आ सकते हैं और देश और समाज की उन्नति कर सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, विकास की शैली में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई हो, चाहे वो आप जो है नर्सरी लेवल की पढ़ाई हो, बताया ना,
तो ये सब बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक है। प्रकृति से भी सीखने की ज़रूरत है। बारिश हो रही है, अगर बारिश समय पे नहीं होती तो हम लोग परेशान हो जाते। कारण क्या है कि हमें यही सीख है कि बारिश हो रही, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? जीवन एक तरीके से खाद्यान्न की कमी आ जाएगी। जब खाद्यान्न की कमी आ जाएगी तो और बीमारियां भी बढ़ेंगी, महामारी भी आने की संभावनाएं रहेंगी। कई वर्षों तक ही पहले सूखा भी पड़ते रहे हैं। अब तो विज्ञान और तकनीकी का युग चल रहा है और विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से हमने धरती माँ में जो है बोरवेल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से उससे पानी निकाल करके खेतों की सिंचाई करके हम जो है फसलों को उत्पादन कर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी कब तक, जब तक पृथ्वी का जो अंदर का पानी है वो रिसोर्स है जो धीरे धीरे समाप्त होगा, तो उस रिसोर्स को कैसे बनाए रखें, इसलिए प्रकृति जो है बारिश करती है और बारिश से जो है पृथ्वी का जो पानी का तल है वो ऊपर आ जाता है। अर्थात कह सकते हैं जिस तरीके से मोबाइल आप रिचार्ज करते हैं उस तरीके से पृथ्वी भी रिचार्ज हो जाती है। उसका वाटर लेवल जो होता है, पानी का सतह जो होता है ऊपर आ जाता है और पानी अच्छी तरीके से मिलना हमें स्टार्ट हो जाता है। तो स्कूलिंग तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा जीवन का वो रूप है। तो इसीलिए कहा भी गया है कि हमारी हिंदी में बहुत सारे वाक्य हैं, संस्कृत में भी बहुत सारे वाक्य हैं, अंग्रेजी में भी बहुत सारे वाक्य हैं कि लर्निंग एंड प्रैक्टिस बोथ आर इंटरलाइंक्ड। दोनों ही जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हम सीखते ही रहते हैं और ये सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब तक शरीर से ये प्राण ऊर्जा निकल नहीं जाती है तब तक हम सीखते रहते हैं। इसलिए जीवन में सीखते रहिए, अच्छी बातें सीखते रहिए और देश और समाज की उन्नति को लेकर जाइए और अपने देश का उन्नत कीजिए, अपने समाज का उन्नत कीजिए। और इस राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब आप अपनी उन्नति करेंगे तो समाज और देश की उन्नति होगी और राष्ट्र की उन्नति होगी और हमारा राष्ट्र जो है संपूर्ण विश्व में फिर से उसी एकता और अखंडता के साथ में आगे बढ़ेगा जिस तरीके से प्राचीन काल में था। हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र थे जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा है, ये सब उसी के। धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है सभी लोगों को, इसलिए आपको एक बार फिर धन्यवाद, साधुवाद।